हेलो दोस्तों। हर दिन आप काम पर जाते हैं, लेकिन क्या आप अपने काम में खुशी महसूस करते हैं, या फिर ऐसा लगता है जैसे काम सिर्फ एक बोझ है, जहां फाइलें बढ़ती जाती हैं, मेल्स के जवाब खत्म नहीं होते और मीटिंग्स के बाद भी कुछ सुलझता नहीं। आपके डेस्क पर कागजों का ढेर है, डिजिटल फोल्डर ऐसे फैले हुए हैं कि क्या कहाँ है ये याद भी नहीं। और उस सारी उलझन के बीच आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी सब थकने लगती है। मारी कोडो और स्कॉट सोनशाइन ने इस किताब में एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया है, काम की जगह को साफ करके मन में स्पष्टता लाना। क्योंकि जब आप अपने शारीरिक और डिजिटल स्पेस को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो सिर्फ जगह नहीं, जिंदगी बदलती है। और यही वो सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी खुशी आपके काम के माहौल से शुरू होती है। स्वागत है किताबी मंजिल आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। चैप्टर 1, साफ सुथरे काम की ताकत। क्यों काम की जगह मायने रखती है। मारी कोडो और स्कॉट सोनशाइन इस किताब की शुरुआत एक सीधी लेकिन गहरी बात से करते हैं। अगर आपका काम करने का माहौल बिखरा हुआ है तो आपकी सोच भी बिखर जाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा काम करना, जल्दी करना, मल्टीटास्किंग करना। लेकिन इस किताब का मैसेज है, काम का माहौल पहले बदलिए, तभी आपकी सोच और काम में असली बदलाव आएगा। एग्जाम्पल, मारी कोडो बताती हैं कि एक क्लाइंट का ऑफिस ऐसा था जहां हर टेबल पर कागजों का ढेर, पुराने रिपोर्ट्स, अधूरी फाइल्स, पोस्टर्स और रैंडम चीजें बिखरी हुई थीं। वो पर्सन हर दिन एग्जॉस्टेड महसूस करता था। काम के बीच भी फोकस नहीं बनता था। मारी ने उससे एक सवाल पूछा, इस मेज पर क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको खुशी देती है? और वो चुप हो गया। फिर उन्होंने उसके वर्क स्पेस कॉमरी मेथड से डिक्लेटर करवाया। हर चीज से पूछा गया, क्या ये मुझे जॉय देता है? कुछ ही घंटों में वो टेबल साफ हो गई। काम करते समय अब सिर्फ जरूरी चीजें थीं और मन में भी क्लैरिटी आ गई। किताब में बताया गया है कि हम अक्सर काम को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन काम के माहौल को नहीं देखते। जो फिजिकल मैस आप देखते हैं वही मेंटल मैस बनकर आपके दिमाग पर असर डालता है। मारी कोडो का कहना है, हर चीज जिसे आप छूते हैं वो आपके मन को भी छूती है। स्कॉट सोनशाइन बताते हैं कि हम जो चीजें रखे रहते हैं, चाहे वो पुराने मेल्स हों, नोट्स हो या यूजलेस एप्स, वो हमारी मेंटल स्पेस को धीरे धीरे भर देती है। आप सोचते हैं कि चलो अभी काम कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते सोचते दिमाग थक जाता है। क्या पहने, कौन सी मेल पहले पढ़ें, कौन सा टास्क पहले करें, डेस्क पे क्या रखें और क्या हटाएं। इन डिसीजंस का बोझ हर दिन हम महसूस करते हैं। और जब दिमाग थक जाता है तो क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और मोटिवेशन सब कम हो जाती है। एग्जाम्पल, एक कंपनी में मारी कोडो एक सीनियर मैनेजर से मिली जो रोज 100 से ज्यादा ईमेल पढ़ते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा। मारी में जब उनके वर्कस्पेस का ऑडिट किया तो पाया कि उनका माइंड हर दिन फाइल नेम्स, मेल फोल्डर्स और क्लटर्ड इनबॉक्स में उलझा रहता था। उन्होंने इनबॉक्स सिंप्लीफाई कराया, सिर्फ जरूरी कैटेगरीज रखी, बाकी सब आर्काइव कर दिया। अगले ही हफ्ते वो मैनेजर बोले, अब मेरा दिमाग फ्री लगता है, जैसे मैं फिर से सोच पा रहा हूं। इस चैप्टर में मैसेज साफ है, कम डिसीजंस, ज्यादा क्लैरिटी। अगर आप हर दिन छोटी चीजों में फंसे रहेंगे तो बड़े कामों के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। ऑर्गेनाइज की शुरुआत करने का मतलब है कि डिसीजन फैटिग को कम करना, ताकि आपका दिमाग काम पर लग सके। चैप्टर 3, क्या ये चीज मेरे काम में जॉय लाती है? मारी कोडो का सिग्नेचर सवाल है, डज इट स्पार्क जॉय? लेकिन इस बार वो इस सवाल को काम की चीजों पर अप्लाई करने की बात करती है। यहां बात सिर्फ सजावट या खुशी की नहीं है, बल्कि उस एनर्जी की है जो आपके टूल्स, फोल्डर्स, फाइल्स और सर्व्स आपको देते हैं। आप हर दिन किन चीजों को छूते हैं, किस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, किस नोटबुक में लिखते हैं, ये सब आपके मूड और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल, मारी कोडो एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थी जिसके पास 4 अरब डायरीज थी, सब अधूरी, सब उलझी हुई। उस क्लाइंट को लगता था कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि उसने सब कुछ लिखा था। लेकिन जब मारी ने उससे पूछा, क्या इन डायरीज से आपको जॉय मिलती है, तो वो थोड़ा रुका और फिर कहा, नहीं, ये मुझे और परेशान कर देती है। फिर उन्होंने सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी नोटबुक चुनी जो उसका फेवरेट था। अब सब कुछ उसमें था, साफ, मिनिमम, एयर माइंड को क्लियर रखने वाला। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपके आसपास की चीजें काम की एफिशिएंसी और मेंटल पीस दोनों पर असर डालती हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई फोल्डर खोलें, कोई फाइल देखें या कोई ऑब्जेक्ट हाथ में लें, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह मुझे काम में जॉय देता है? अगर जवाब नहीं है तो उसे अलविदा कहिए, क्योंकि जॉय से भरा हुआ स्पेस आपकी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते सोचते दिमाग थक जाता है। क्या पहने, कौन सी मेल पहले पढ़ें, कौन सा टास्क पहले करें, डेस्क पे क्या रखें और क्या हटाएं।
इन डिसीजंस का बोझ हर दिन हम महसूस करते हैं, और जब दिमाग थक जाता है तो क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और मोटिवेशन सब कम हो जाती है। एग्जाम्पल, एक कंपनी में मारी कोंडो एक सीनियर मैनेजर से मिली जो रोज 100 से ज्यादा ईमेल पढ़ते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा। मारी में जब उनके वर्क स्पेस का ऑडिट किया तो पाया कि उनका माइंड हर दिन फाइल नेम्स, मेल फोल्डर्स और क्लटर्ड इनबॉक्स में उलझा रहता था। उन्होंने इनबॉक्स सिंप्लीफाई कराया, सिर्फ ज़रूरी कैटेगरीज रखी, बाकी सब आर्काइव कर दिया। अगले ही हफ्ते वो मैनेजर बोले, अब मेरा दिमाग फ्री लगता है, जैसे मैं फिर से सोच पा रहा हूं। इस चैप्टर में मैसेज साफ है, कम डिसीजंस, ज़्यादा क्लैरिटी। अगर आप हर दिन छोटी चीज़ों में फंसे रहेंगे तो बड़े कामों के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। ऑर्गेनाइज की शुरुआत करने का मतलब है कि डिसीजन फैटिग को कम करना, ताकि आपका दिमाग काम पर लग सके। चैप्टर 3, क्या ये चीज़ मेरे काम में जॉय लाती है? मारी कोंडो का सिग्नेचर सवाल है, डज इट स्पार्क जॉय? लेकिन इस बार वो इस सवाल को काम की चीज़ों पर अप्लाई करने की बात करती है। यहाँ बात सिर्फ सजावट या खुशी की नहीं है, बल्कि उस एनर्जी की है जो आपके टूल्स, फोल्डर्स, फाइल्स और सर्व्स आपको देते हैं। आप हर दिन किन चीज़ों को छूते हैं, किस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, किस नोटबुक में लिखते हैं, ये सब आपके मूड और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल, मारी कोंडो एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थी जिसके पास 4 अरब डायरीज थी, सब अधूरी, सब उलझी हुई। उस क्लाइंट को लगता था कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि उसने सब कुछ लिखा था। लेकिन जब मारी ने उससे पूछा, क्या इन डायरीज से आपको जॉय मिलती है, तो वो थोड़ा रुका और फिर कहा, नहीं, ये मुझे और परेशान कर देती है। फिर उन्होंने सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी नोटबुक चुनी जो उसका फेवरेट था। अब सब कुछ उसमें था, साफ, मिनिमम, एयर माइंड को क्लियर रखने वाला। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपके आसपास की चीज़ें काम की एफिशिएंसी और मेंटल पीस दोनों पर असर डालती हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई फोल्डर खोलें, कोई फाइल देखें या कोई ऑब्जेक्ट हाथ में लें, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे काम में जॉय देता है? अगर जवाब नहीं है तो उसे अलविदा कहिए, क्योंकि जॉय से भरा हुआ स्पेस आपकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते सोचते दिमाग थक जाता है। क्या पहने, कौन सी मेल पहले पढ़ें, कौन सा टास्क पहले करें, डेस्क पे क्या रखें और क्या हटाएं। इन डिसीजंस का बोझ हर दिन हम महसूस करते हैं, और जब दिमाग थक जाता है तो क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और मोटिवेशन सब कम हो जाती है। एग्जाम्पल, एक कंपनी में मारी कोंडो एक सीनियर मैनेजर से मिली जो रोज 100 से ज्यादा ईमेल पढ़ते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा। मारी में जब उनके वर्क स्पेस का ऑडिट किया तो पाया कि उनका माइंड हर दिन फाइल नेम्स, मेल फोल्डर्स और क्लटर्ड इनबॉक्स में उलझा रहता था। उन्होंने इनबॉक्स सिंप्लीफाई कराया, सिर्फ ज़रूरी कैटेगरीज रखी, बाकी सब आर्काइव कर दिया। अगले ही हफ्ते वो मैनेजर बोले, अब मेरा दिमाग फ्री लगता है, जैसे मैं फिर से सोच पा रहा हूं। इस चैप्टर में मैसेज साफ है, कम डिसीजंस, ज़्यादा क्लैरिटी। अगर आप हर दिन छोटी चीज़ों में फंसे रहेंगे तो बड़े कामों के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। ऑर्गेनाइज की शुरुआत करने का मतलब है कि डिसीजन फैटिग को कम